तो भाई आज है 1 जनवरी 2026, बज रहे हैं अभी दोपहर के 3:40 और मेरी काम से ब्रेक है। साल की पहली वीडियो है। आई नो मैं 1 महीने से गायब हूँ, कोई वीडियो नहीं आई है, मैं कुछ काम कर रहा था। ये आज से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है साल के पहले दिन पे, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा। 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच बीच की वो वीडियोस होंगी, बहुत छोटी वीडियोस होंगी, जिनके अंदर हम कुछ की टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि आई नो शॉर्ट्स में कवर किए जा सकते हैं, बट वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचते, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के फॉर्म में उनको बनाऊंगा। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर तुमसे फ्रेंच नहीं हो रही, क्योंकि एक तो फ्रेंच है तुम्हारा अल्टरनेटिव अगर तुम्हारा वर्क परमिट बिल्कुल ही खत्म होने वाला है, एक फ्रेंच है मान लो तुमसे हो नहीं रही है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, या फिर हर बंदे की अपनी चलो कैपेबिलिटीज होती, कोई नहीं कर सकता फ्रेंच, ओके अंडरस्टैंड करते हैं। बट एक और चीज़ बताता हूँ जिसको कि लोग नेगेटिव लेते हैं, बट उसकी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड है, जिसको अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हारी पीआर कंपैरेटिवली ईजी हो सकती है अदर स्ट्रीम्स के कंपैरिजन में। अगर तुम पीएनपी की तरफ नहीं जाना चाहते, अगर तुम डायरेक्ट फेडरल लेवल पे फाइल अपनी लगाना चाहते हो, तो शुरू करते हैं। तो भाई वो जो तरीका है वो है सीईसी। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सीईसी के तो ड्रॉ ही बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं, 514 530 जो भी है ना। बट अगर तुम उसका ट्रेंड देखो तो सीईसी का ड्रॉ हर ड्रॉ के साथ नीचे जा रहा है, और ये आने वाले 1-1.5 साल में, मैं ये नहीं कह रहा कि 300 के नीचे हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला है, बट ये 490 तक जाने की पूरी उम्मीद है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 12th के बाद जो बंदा आ रहा है, एग्जाम्पल की मैं, तो मेरा जैसे अब स्कोर बनता है, मतलब हर किसी का जो 12th के बाद आता है सिमिलर सा स्कोर होता है, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 425 to 430 डिपेंडिंग ऑन योर आइल्स स्कोर और योर सेल्फ स्कोर वट एवर। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा सेल्फ में ओवरऑल 9 बैंड्स आए थे, मतलब सेल्फ 12 के रेंज में से तुम्हें मार्क्स देता है, बट उस हिसाब से अगर तुम आइल्स के हिसाब से देखो तो CLB 9 मतलब फुल बनते हैं। अब इसके हेल्प से 430 तक स्कोर तुम्हारा पहुंच जाएगा। अब सीईसी मान लो अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो, तुम्हारे पास एक नॉक बी की जॉब है, तुम्हारे इंग्लिश के रिजल्ट्स अच्छे हैं और तुम्हारे पास फ्रेंच नहीं है, आइडियल सिनेरियो लेते हैं। अब जो ड्रॉ आ रहा है वो आ रहा है 490 पॉइंट्स का, ठीक है, और तुम बैठे हो 430 पे, तो बीच का डिफरेंस किस तरीके से पूरा करोगे, वो है इंडिया वापस जाके या फिर अपनी होम कंट्री वापस जाके। अब ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, अगर तुम अपनी होम कंट्री वापस जा रहे हो तो इसमें कुछ भी मतलब गलत नहीं है। वहाँ जाके तुम्हें टाइम पास नहीं करना है, ऑब्वियसली सिर्फ घूमने फिरने के लिए वापस नहीं जाना है। जो 1 साल तुम वापस जा रहे हो ना, उसमें तुम्हें कोई भी जिस भी फील्ड की तुम्हारे पास जॉब यहाँ पे है, मान लो तुम रिटेल में काम करो फॉर एग्जांपल, तो सेम पोजीशन कोशिश करो कि तुम रिटेल में लेकर आओ वहाँ पे इंडिया में, सेम या फिर अपनी होम कंट्री में सेम पोजीशन पे 1 साल के लिए काम करो। उससे क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारे फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के 50 पॉइंट ऐड हो गए, और अगर तुम 1 साल से ज़्यादा काम करो तो उसके 70-75 पॉइंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन उसके पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। उस केस के तुम्हारे 70-75 पॉइंट तक तुम मानो तुम्हारे ऊपर ऐड हो जाएंगे फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के, तो तुम डायरेक्टली सीईसी के अंडर फॉल करते हो। और अगर इसी पैटर्न के थ्रू तुम देखते जाओ सीईसी चलेगा, तो अगर 505 510 के राउंड का भी स्कोर आए तो यू आर वेरी क्लोज टू सीईसी। तो बीच में अगर तुम 1 साल का काम करके फिर यहाँ फाइल लगाते हो, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, उसके बाद मतलब कभी ना कभी सीईसी का ड्रॉप अब नीचे जा रहा है। जैसे अगर तुम पिछला ट्रेंड देखोगे तो सीईसी का ड्रॉप नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड को देखते हुए तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन है। जो लोग सीईसी में फाइल लगाना चाहते हैं, यानी कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उसके लिए अपनी होम कंट्री जाके 1 साल का कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो। उससे तुम्हें 50 से 70 पॉइंट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन योर नॉक कोड एक्स्ट्रा तुम्हें मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुमको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।